हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आर्ट ब्रेन क्लास में। फिर से हम लोग माया का एक नया ट्यूटोरियल लेके आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक चीज में सेकंड पार्ट के किस तरीके से आप प्रिमिटिव्स यहाँ पे हैंडल कर सकते हो और प्रिमिटिव्स में क्या क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ पे प्रिमिटिव्स पे। अच्छा, माया में सबसे पहले चीज यह है कि मेनू बार के बिल्कुल नीचे जहाँ पे स्टेटस लाइन हो वहां पे पहले चीज आपको मिलता है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलता है, दैट इज मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन। इसका ना शॉर्टकट भी आपके कीबोर्ड से है, लाइक F2 में मॉडलिंग है, F3 में रिगिंग है, F4 में आपका एनिमेशन है, F5 में आपका FX है, F6 पे रेंडरिंग है। सो बिल्कुल इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो कीबोर्ड से भी, या तो फिर आप यहां से जाके जिसको चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आते हैं हम लोग प्रिमिटिव्स में, क्रिएट के अंदर। और क्रिएट के अंदर आपको मिलता है नब्स प्रिमिटिव्स, क्रिएट के अंदर आपको मिलता है पॉली प्रिमिटिव्स, और क्रिएट के अंदर आपको मिलता है वॉल्यूम प्रिमिटिव्स। ये तीन प्रिमिटिव्स फिलहाल आपको मिलते हैं। तो मैं सीधा अभी आपको दिखाता हूं बेसिक प्रिमिटिव्स में। कोई भी एक प्रिमिटिव्स को ऑन रख के आप यहां पे कर सकते हो। ओके, प्रिमिटिव्स में पहले एक चीज है कि इंटरेक्टिव क्रिएशन। ये बाय डिफॉल्ट आपका ऑन ऑफ का जो भी ऑप्शंस है ये आप खुद सेट कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूं, मैं अभी पॉली प्रिमिटिव से यहां पे आपको दिखाऊंगा कुछ प्रिमिटिव्स। सो मैं यहाँ पे अगर इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑन रखता हूँ, यहाँ पे चेक रखता हूं, तो फिर मैं अगर स्फीयर लेता हूं तो मुझे ऑप्शन वो देता है कि कहां पे मैं ये स्फीयर को क्रिएट करूं। ओके, अगर बॉक्स लेता हूं तो बॉक्स का पहले बेस, फिर जाके क्लिक करके हाइट। ओके, सेम सिलेंडर का भी पहले बेस फिर क्लिक करके हाइट। तो इस तरीके से मुझे इसको क्रिएट करना होता है। बट अगर मैं इसको ऑफ रखता हूं तो फिर अगर मैं स्फीयर लूंगा तो ये स्फीयर बेसिक यूनिट पे 1 रेडियस के साथ, इसके बेसिक सेटअप के साथ ये बिल्कुल ग्रिड के सेंटर में आ जाता है। सो ये बिल्कुल आपका खुद का चॉइस होना चाहिए, आप कैसे इसको करोगे। और मैं यहाँ पे जाके जैसे इसको क्लिक करूंगा ये सेंटर में आ गया। तो यहां से मैं इसको मूव कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं, जो भी चीज है। सो यहां से जाके मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। सो दिस इज माय सिलेक्ट टूल। मुझे यहाँ से मूव करना है तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ रोटेशन के लिए। और या तो फिर मैं कीबोर्ड से W मूव, E रोटेशन एंड R स्केल, और Q से आपका बेसिक सिलेक्शन आता है। सो आप यहाँ से मूव लेते हो तो आप इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर किसी भी एंगल में, आप किसी भी साइड पे लेके जाना है, कौन सी एक्सिस पे लेके जाना है गिज्मो के अकॉर्डिंग। आपको एक्स में जाना है तो एक्स को सिलेक्ट करोगे तो देखो ये येलो हो गया है बिग, और इसको क्लिक करोगे अभी ये येलो हो जाता है, इस पे क्लिक करोगे तो ये। तो इसके बीच में भी आपको ऑप्शन मिलता है, लाइक ये आता है एक्स वाई के ऊपर, ये वाई जेड पे, और ये एक्स जेड पे आपका फॉलो करता है। तो सेम तरीके से आप अगर रोटेशन में जाओगे तो ये आपका वाई रोटेशन है, ये आपका जेड रोटेशन है, ये आपका एक्स रोटेशन है। सो बिल्कुल उसी तरीके से आप स्केल में जाओगे तो यहां से आपको पर्टिकुलर एक एक एक्सिस पे भी आपको स्केल मिल जाएगा, या तो फिर आप दो एक्सिस पे भी स्केल कर सकते हो, या तो फिर बीच में से आप इसको यूनिफॉर्मली स्केल कर सकते हो। ओके, सो ये आपका बेसिक पहले प्रिमिटिव्स के साथ बेसिक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बात है, आप कोई भी प्रिमिटिव्स को ले सकते हो। तो प्रिमिटिव्स को लेने से पहले आप यहाँ पे उसके सेटिंग में जा सकते हो। तो यहाँ से आप पर्टिकुलरली पहले से डिसाइड कर सकते हो कि इसका रेडियस कितना होगा, इस पे एक्सिस कितने होंगे, वो आप पहले से डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो ये चीज को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेटली कि इस प्रिमिटिव के साथ इसको हम लोग असेंबल करके क्या क्या बना सकते हैं, मैं जस्ट आज किस तरीके से इस प्रिमिटिव्स को हैंडल किया जाता है मैं वही आपको दिखा रहा हूं कि अगर मैं इसको पर्टिकुलरली तैयार करता हूं तो कैसा होता है। तो इस पे मैं सिलेक्शन का भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है। मैं पर्टिकुलर एक ऑप्शन को अगर सिलेक्शन टूल भी लेता हूं तो एक पे क्लिक करूंगा तो एक ही सिलेक्ट होता है। मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना होता है तो मैं इसका एरिया सिलेक्शन भी ले सकता हूं, तो मेरे एरिया के अंदर जितने भी आ जाएंगे वो मेरे सिलेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट मुझे एक के बाद एक अगर सिलेक्ट करना है, मैंने जैसे पहले इस पे फोन को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं जाकर अगर इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ देन शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन होगा, वापस शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करूंगा तो डिसिलेक्ट हो जाता है। इस पे करूंगा तो मुझे इस तरीके से सिलेक्शन एक होता है।
एक के बाद एक मल्टीपल सिलेक्शन आप कर सकते हो। तो इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट किए और मैं अगर शिफ्ट दबा के एरिया सिलेक्शन लेता हूं, देखो इन दोनों को एक साथ में लिया तो आप देखोगे एक मजेदार चीज हुआ, जो डिसिलेक्ट था वो सिलेक्ट हो गए, जो सिलेक्ट था डिसिलेक्ट हो गए। सो ये सिलेक्शन का माया के सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत जगह पे मुझे ये काम पे आता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके जब हम लोग काम करेंगे किस तरीके से ये मुझे हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ये सिलेक्ट है और मैं एरिया सिलेक्ट करूं बट दोनों ही सिलेक्ट है, देन कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के आप एरिया सिलेक्शन लो, दोनों सिलेक्ट होते हैं। पर्टिकुलर एक को अगर सिलेक्शन से निकलना होता है तो कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक करोगे तो वो डिसिलेक्ट होता है। ओके, सो कंट्रोल दबा के आप देखोगे, देखो आपके आइकॉन में एक माइनस साइन आ रहा है, या कंट्रोल एंड शिफ्ट दबाओगे तो देखो प्लस साइन आ रहा है, दिख रहा है आपको। सो कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के इस पे प्लस साइन आता है। ये हालांकि शिफ्ट दबा के भी होता है, बट शिफ्ट दबा के ये चीज एक बार सिलेक्ट होता है, एक बार डिसिलेक्ट होता है। बट कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के ये ओनली सिलेक्ट ही होता है, डिसिलेक्ट नहीं होता है बार बार। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा कि किस तरीके से सिलेक्शन को काम पे लगाया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे जैसे लैसो है, तो लैसो के थ्रू भी आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो पर्टिकुलर 2 या फिर यहां से जाके 3 जैसा है, ये देखो। सो ये था हमारा बेसिक प्रिमिटिव्स को लेके सिलेक्शन के मेथड कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर हमें लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप बिल्कुल हिट करके रखिए ताकि कोई भी मेरा नया ट्यूटोरियल आए और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।